अवध की साझी विरासत के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि जनपद सीतापुर में एक खैराबाद में मक्का दर्जी का जो इमामबाड़ा था, जो बरसों से वैंडलाइज था, इंक्रोच्ड था, उस पर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल हुई है। और हमारे एफर्ट से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उस मोन्यूमेंट में अंदर 50 से ज़्यादा इंक्रोचर्स जो रह रहे थे, उनसे खाली करा के उस मोन्यूमेंट को आज हैंडओवर किया है वापस सुन्नी वक्फ को, जो उस मोन्यूमेंट की देख रेख करता है। इसके बारे में पहली हमने लड़ाई आई थिंक 2019 में, हाँ, टेक इट फॉरवर्ड, कैसे हम लोगों ने क्या क्या किया था, क्या हमारे एफर्ट्स है। जितने लोग सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं उनको बताने के लिए सबसे पहले खैराबाद का जो मॉन्यूमेंट है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एक इमामबाड़ा है जिसे मक्का दर्जी के द्वारा बनवाया गया था। मक्का दर्जी नवाब नसीरुद्दीन हैदर के टेलर थे, जैसे कि नाम से जाहिर होता है दर्जी थे, और अराउंड 1835 में, जैसा कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, इस इमामबाड़े का कंस्ट्रक्शन हुआ था। ये इमामबाड़ा नवाबी काल की स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्किटेक्चर, क्योंकि यदि हम अन्य इमामबाड़ों से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो डोम्स हैं वो अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि वो जालीदार डोम्स हैं, किसी भी इमामबाड़े में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और इसमें जो अंदर कोर्टयार्ड है और जो कॉम्प्लेक्स है वो भी बहुत बड़ा है, और डेफिनेटली ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन डिज़र्व करता है, कंजर्वेशन डिज़र्व करता है, क्योंकि जितने भी क्राइटेरिया हैं जो ASI के तहत प्रोटेक्शन प्रदान करा जाता है, या मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1858 का जो है 1958 का जो है उसके तहत जो प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता है, ये सारी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हैं। एंड क्योंकि ये एक स्थापत्य कला का हेरिटेज साइट है, एक कल्चरल साइट है, इसको प्रोटेक्शन ज़रूर प्रदान किया जाना चाहिए। और जैसे कि हम लोग ने अपना स्ट्राइव्स शुरू करा था इस बिल्डिंग को एनक्रोचमेंट फ्री करने का, उसमें हमें पूरा सपोर्ट मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और वक्फ बोर्ड का। सो आई होप कि हमारा जो एफर्ट है टुवर्ड्स द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट ये ज़रूर किसी न किसी दिन रंग लाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमसे मांग की थी कि अगर आप चाहते हैं कि ये मॉन्यूमेंट हम कंजर्व करें तो सबसे पहले आप हमको सुन्नी वक्फ बोर्ड की परमिशन ला के दीजिए। क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन हैं बहुत ही एबल आदमी हैं, खुद लॉयर हैं, तो उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए 2 बार हमको NOC दी। और कहीं ना कहीं उनके मन में भी होगा कि चूँकि वो भी सीतापुर के रहने वाले हैं, और सीतापुर में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसी कल्चरल साइट्स हैं जिसमें ज़्यादातर ASI के द्वारा कंजर्व नहीं की गई हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मॉन्यूमेंट की अगर जब कभी बात हो तो इस तरह के कंसेप्ट्स आएँ, और एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉन्यूमेंट को ASI गोद लेकर, या ASI उसको कंजर्व करके अपने मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करके, या स्टेट आर्कियोलॉजी जो ये काम कर सकती है वो इन सांस्कृतिक विरासतों को, इन स्मारकों को कंजर्व करे। क्योंकि ये उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे स्टेट के लिए बड़ा प्राइड का मौका होगा कि अगर हम इस मॉन्यूमेंट को कंजर्व करा पाएँ। जो सबसे बड़ा इस मॉन्यूमेंट के लिए चैलेंज था वो इसके इंक्रोचर्स से, जो उसके अंदर इंक्रोच किए हुए थे बरसों से, आज वो इंक्रोचमेंट से रिमूव हो गए हैं, और सुन्नी वक्फ बोर्ड को वापस इस मॉन्यूमेंट का पोजीशन मिल गया है, फ्री फ्रॉम ऑल इंक्रोचमेंट्स। सो आई थिंक अब कोई ऐसा रीज़न बचता नहीं है ASI के लिए इस प्रोजेक्ट को और डिले करने का। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कल सुबह जब अगली सुबह होगी तो ये मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन के पाथ पे ऑलरेडी चल चुका होगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू आर डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब मैम, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर अनुज, मिस्टर ज्ञानेंद्र दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मिस्टर मोइन अलवी जो खैराबाद के इस मॉन्यूमेंट के मुतवल्ली हैं, और तमाम उन लोगों के जिन्होंने हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच।